डियर स्टूडेंट आपका स्वागत है NNJ ITI शांतिपुरी में। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अल्टरनेटर पे वोल्टेज को बिल्टअप करेंगे सेपरेटली एक्साइटेशन से। सेपरेटली एक्साइटेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है हमारा उसको हम सेपरेट एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर से हम DC सप्लाई बनाने वाले हैं जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हमारा इसमें आर्मेचर रोटेटिंग है और फील्ड जो है हमारा फिक्स है। फील्ड को हम एक्साइट करने वाले हैं और उससे हम फिर उसको कनेक्ट किया है प्राइम मूवर के लिए। हमने यहाँ पर DC मोटर है हमारे पास और DC मोटर की सप्लाई को चालू करने के लिए हमारे यहाँ पर DC जनरेटर भी है। तो इससे चालू करेंगे तो इससे हमारा DC बनेगा सप्लाई और ये हम फिर अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को सप्लाई देने वाले हैं। प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो हम जो हमारा अल्टरनेटर घूमने वाला है वो हमारा DC मोटर के थ्रू घूमने वाला है। और यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कहीं पे अल्टरनेटर को घूमने के लिए हम टरबाइन यूज करते हैं, कहीं पर डीजल इंजन यूज होता है। तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं आज प्रैक्टिकल, इस पर हम वोल्टेज बनाने वाले हैं कि वोल्टेज कैसे बनता है अल्टरनेटर में और उसको हम कम ज़्यादा कैसे करें, वोल्टेज को एक्साइट कितने तक करना है, कितने तक हम वोल्टेज को कैसे बनती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और फिर हम ये समझेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए रोटेशन होता है, रोटेशन जो हमारा प्राइम मूवर है हम उसको कंट्रोल करेंगे, ये हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमने आज क्या क्या यूज़ करा है आज हम इसको समझते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इंडक्शन मोटर के थ्रू यहाँ पर DC जनरेटर चलने वाला है और DC ये जो ये हमारा इंडक्शन मोटर है 3 फेज का है। इसके साथ हमारा DC शंट जनरेटर है, ये चालू होगा। शंट जनरेटर से सप्लाई जो बनेगी DC सप्लाई बन जाएगी और DC सप्लाई जो बनेगी हमारे यहाँ पर हमने इसके लिए DC जो सप्लाई बनेगी तो यहाँ पर हम ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है DC की वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर इस पर शो करेगा। और ये स्टार्टर जो है ये DC शंट मोटर है, यहाँ पे इसको चालू करने के लिए हम यूज करेंगे। 3 पॉइंट का स्टार्टर है ये, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इससे हमारा DC जनरेटर DC मोटर हमारा जो है ये चालू होगा। और DC मोटर जब चालू होगा तो इसकी स्पीड कुछ ही है, मतलब लगभग 1200 के समथिंग है। तो हमको इसकी स्पीड भी बनानी है, ये भी मेथड हम समझने वाले हैं। हम पहले वीडियो डाल चुके हैं कि DC मोटर का स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए और कम कैसे करा जाए। वो 2 मेथड होते हैं, एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है, एक फील्ड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पर हमको स्पीड को बढ़ाना है तो हमने इसके लिए फील्ड कंट्रोल मेथड यूज किया है। फील्ड में हमने एक रियोस्टेट लगा दिया, यहाँ पर रियोस्टेट यहाँ पर यूज किए हैं। और ये जो प्राइम मूवर है इससे कनेक्ट है हमारा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने यूज किया है। इस पे हमारे यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, इससे एक्साइटेशन करेंगे हम और ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट ही DC सप्लाई बनेगी, वो मेरे यहाँ पर अल्टरनेटर को जाने वाली है। अल्टरनेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इसके थ्रू बनेगा और जितना जितना वो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे वोल्टेज बनेगी। और इसके लिए हमारे यहाँ पर वोल्ट मीटर है, इस पे शो होगा। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो जब हम इसको कंट्रोल करेंगे DC मोटर को तो उससे हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनेगी जितनी वो यहाँ पर शो हो जाएगी हमारी। और हमारे 3 फेज जो बनने वाले हैं RYB, उसके लिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर लगाए हैं। इंडिकेटर यहाँ पर शो होंगे, यहाँ पर तीनों बनेंगे और तीनों पर करंट क्या हो रहा है ये हमारे तीनों एम्पियर मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं। आज इसको सीखने वाले हैं, आप आराम से इसको सीख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम जो DC जनरेटर जो है इसको चालू करने के लिए हमने यहाँ पर हम जब स्टार्टर जो हमारे यहाँ पर लगा है स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम इंडक्शन मोटर को चालू करेंगे और उससे ये इसका प्राइम मूवर है DC जनरेटर का। और इससे जो हम DC जो जनरेटर है इससे हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है। इसके लिए भी इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनना है। इस जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंडक्टर कट होगा और कंडक्टर के कट होने से ही वोल्टेज बनता है। यह हमारा पहले हम पढ़ चुके हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ में और इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारा जनरेटर जो भी है वो वर्क करते हैं। इसको आज समझने वाले हैं। हम यहाँ पर इंडक्शन मोटर को चालू करने वाले हैं। यहाँ पर जो MCB है, सबसे पहले हम MCB को ऑन करेंगे और इसके बाद हम ये देखिए हमारा MCB ऑन हुआ तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि हमारे 3 फेज की सप्लाई आ गई है हमारे बोर्ड पे। अब हम चालू करेंगे इंडक्शन मोटर को। इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हमें सबसे पहले चालू करना है स्टार्टर को। हम पहले स्टार्टर को स्टार में चालू करेंगे। ऑन करिए, ये देखिए हमारा ये प्राइम मूवर चालू हो गया, हमारा इंडक्शन मोटर चालू हो चुके हैं। और यहाँ पर DC जनरेटर जो हमारा ये अभी वर्किंग स्टार्ट, ये हमने इसको डेल्टा में चेंज कर दिया। लगभग 10 सेकंड के बाद आप स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं तो हमारा जो है मोटर फिर पूरा उसको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज पूरा मिलने लग जाता है। और स्टार में क्या होता है कि हमारा जो लाइन वोल्टेज है
वो जो फेज लाइन वोल्टेज रहेगा √3 रहता है। तो √3 रहता है तो बहुत कम वोल्टेज मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो भी हमारा इंडक्शन मोटर है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है, जिससे हमारे मोटर जल सकता है। हम क्या करते हैं, स्टार्टर के थ्रू इसको ऑन करते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो हमारा DC जो है मोटर है, DC जनरेटर जो है ये चालू हो चुका है। यहाँ पर ये वोल्टेज बनानी है हमको, DC जो मोटर है हमारा उसको चालू करने के लिए अल्टरनेटर को। तो यहाँ पर हम इसको एक्साइट करेंगे, ऑन करेंगे वोल्टेज। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एक्साइट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, और यहाँ पर रेगुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर है ये शो करेगा, क्योंकि वो जो डायरेक्टली सप्लाई आ रही है यहाँ पे आ रही है। ऑन करिए, घुमाएंगे। हाँ ये देखिए सुई आपको आगे को बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसको आगे को बढ़ने के लिए क्या है कि हम केवल हमारा काम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम एक वोल्टेज जो इसका एक्साइटेशन है जनरेटर का, उसके एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम DC सप्लाई से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमारी वोल्टेज भी उसके साथ साथ ही बढ़ती जा रही है। ये देखिए हमारी वोल्टेज यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये अभी इसको कम करेंगे, अब हम इसको लगभग 200 वोल्टेज के करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटर रहता है 220 पे चालू होने वाला होता है। तो 220 पे इसको हमने चालू कर दिया। अब इसके बाद हम ऑन करेंगे अल्टरनेटर का स्टार्टर को। अल्टरनेटर को स्टार्ट करना है तो उसके प्राइम मूवर को हमको स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम नहीं ऑन ही है हमारा ये। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम कभी भी हमारा DC मोटर को चालू कर दिया हमने, देख, और स्लोली चालू करना है। स्टार्टर जो है, स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर पे फिट रहता है। हमारा कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। जो मोटर रहता है DC मोटर, इसके आर्मेचर को डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है। तो धीरे धीरे हमको देना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में DC मोटर का बैक EMF 0 होता है, और पूरा का पूरा वोल्टेज हम दे देंगे तो हमारा आर्मेचर जल जाएगा। तो हमने इसको धीरे धीरे पूरी की पूरी सप्लाई इसको दे दी है, और हमारा यह हैंडल लॉक हो चुका है। लॉक हो गया। हाँ वोल्टेज इसको पूरी मिली है NBC कॉइल को। तो हमारा यहाँ पर अब ये हमारा DC मोटर पूरा चालू हो चुका है, और DC मोटर के साथ हमारा प्राइम मूवर जो करेक्ट है DC मोटर, उसके साथ हमारा अल्टरनेटर भी अब चालू हो चुका है। और चालू हुआ है तो यहाँ पर अभी देखिए वोल्टेज भी कुछ भी नहीं बता रहा है, और फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने अभी अल्टरनेटर के लिए एक्साइटेशन को ऑन नहीं किया है। अब ऑन करेंगे एक्साइटेशन को। नहीं पहले इसको ऑन करिए, टैकोमीटर हम बाद में करेंगे। हाँ इसको ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ऑन किया। अब इसको एक्साइट करेंगे, 0 है। हाँ 0 से आप देखिए हम इसको एक्साइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सामने जो ये वोल्ट मीटर है ये शो करेगा एक्साइटेशन करने के लिए। करिए, एक्साइट हो रहा है। हाँ देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है, एक्साइटेशन इसका मीन्स हो रहा है। ये हमने एक्साइटेशन करने के लिए क्या करा है कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके दोनों टर्मिनलों को हमने DC जो सप्लाई बन रही है उसके दोनों टर्मिनलों को अल्टरनेटर के मैग्नेटिक फील्ड जो बना है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें पोल लगे हैं उनको डायरेक्ट सप्लाई दिया है, जिससे हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कंट्रोलिंग बिल्कुल इससे कर सकते हैं, और हम मनचाहा इसमें वोल्टेज बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम वोल्टेज तो बन रही है हमारी, और इसके साथ साथ अभी फ्रिक्वेंसी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो फ्रिक्वेंसी हमारा बनता कैसे है, जो हमारा कंडक्टर है अंदर जो आर्मेचर है, आर्मेचर जितनी बार घूमेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्रिक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा है आर्मेचर तो उसके अकॉर्डिंग ही फ्रिक्वेंसी होती है। तो अभी हमारा काफ़ी स्लो चल रहा है मोटर, तो इसकी स्पीड को भी बढ़ाना है, तो हमने फील्ड कंट्रोलिंग मेथड यहाँ पर यूज़ किया है, और इसके लिए हमने यहाँ पर लगाया है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ाइए, और टैकोमीटर से पता चलेगा हमको। ये हमारे पास एक टैकोमीटर है, इस टैकोमीटर से हम ये पता कर सकते हैं कि स्पीड कितना हो रहा है। अभी देखेंगे कितना स्पीड है टैकोमीटर से। ये देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं टैकोमीटर से, इधर करेंगे बीचों बीच में जो, हाँ यहाँ पर ये कुछ बता रहा है 666.6 बता रहा है लगभग इतना। अभी इसका रोटेशन ये जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है इसकी रोटेशन इतनी है। अब बढ़ाएंगे, हम फील्ड एक्साइट करेंगे। काम हमें कभी भी वर्कशॉप में काम करना होता है, पूरा सेफ्टी से काम करना होता है, क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई के साथ कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, तो हमें बहुत ही आराम से काम करना होता है। देखिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका बढ़ा दिया है, मतलब हम फील्ड को कंट्रोल, जब हमारा जो DC मोटर है इसके हम जब फील्ड में वोल्टेज को कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा क्या हुआ, रुक गया। चलो ऑन करेंगे इसको, कनेक्शन कट हो गया ना यहाँ से, ये टूट गया वायर यहाँ से। अब देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके,
तो इसमें देखो हमारा मोटर का जो स्पीड है उसमें भी अंतर आएगा। देखो काफ़ी फास्ट घूमने लग गई है। और यहाँ पर हम फील्ड को इसके वोल्टेज जब हम रियोस्टेट को ऐड कर रहे हैं, अभी तक हमने ऐड नहीं किया था तो 2 रियोस्टेट को ऐड कर दिया। देखेंगे अभी देखेंगे स्पीड कितना हो गया टैकोमीटर से देखते हैं कितना स्पीड हो चुका है हमारी मोटर का। ये लगा दिया हमने टैकोमीटर और अभी हमारा स्पीड बढ़ चुका है 679 के समथिंग हो चुका है। कभी कम को वेरिएशन दिखा रहा है। फिर एक और स्टेट को हम बढ़ाएंगे, सभी को बढ़ा लेते हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए ऐसे बढ़ाएंगे हम, रियो स्टेट को बढ़ाएंगे। देखिए स्पीड में भी अंतर आ रहा है, हमारी मोटर की स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ हम ये रियो स्टेट को बढ़ा रहे हैं। हो गया पूरा हो गया। अब और बढ़ा दीजिए, इस वाले को बढ़ाइए, इस वाले को बढ़ाओ, पहले इसको बढ़ा दो, इसको पूरा कर दो। हाँ ये देखेंगे यहाँ पर ये पूरा हम इसको बढ़ा देते हैं इसकी स्पीड को। तो हमारे यहाँ पर डीसी मोटर की स्पीड काफ़ी हाई हो चुकी है। अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं टैकोमीटर से कितना हो चुका है। कुछ अंतर आ गया है इसमें। यहाँ पर ये टैकोमीटर हम लगा चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्पीड हमारा काफ़ी बढ़ चुका है, 795 के समथिंग हो गया। अब मेन वाले को बढ़ाइए, रियो स्टेट को बढ़ाते हैं। ये बढ़ाओ, कनेक्शन हट जाएगा। यहाँ पर हम रियो स्टेट को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिए स्पीड हमारी काफ़ी बढ़ने लग गई है। ये देखिए मोटर की बढ़ाओ, पूरी बढ़ा दो यहाँ पर पूरा। ये देखिए हमारा हैंडल बार बार छूट जा रहा है। इसका कारण ये है कि हमने जो रियो स्टेट यहाँ पे लगाए हैं ये वोल्टेज को कम कर दे रहे हैं। तो जिससे क्या है कि हमारा यहाँ पर एनवीसी कॉइल जो है ये इसको पकड़ नहीं पा रहा है। हम फिर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज वहाँ से डीसी जनरेटर का बढ़ा लेते हैं। बढ़ाइए, यहाँ पर हम ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं डीसी जनरेटर से। डीसी मोटर को जो सप्लाई आ रहा है लगभग इसको 220 के समथिंग कर दीजिए। बढ़ाइए और बढ़ाओ और बढ़ा दो। हाँ बस ठीक है। अब यहाँ पर हैंडल हमारा लॉक हो जाएगा। हैंडल हमारा लॉक हो चुका है। एनवीसी कॉइल ने इसको पकड़ लिया, पूरी वोल्टेज मिल गई है एनवीसी कॉइल को। और अभी हमारा जो यहाँ पर डीसी मोटर की स्पीड काफ़ी हाई दिखा रहा है। चलो चेक करेंगे टैकोमीटर से चेक करते हैं। ये हमने डीसी पे हमने टैकोमीटर ऐड किया यहाँ पर और यहाँ पर बता रहा है 1200 कितना बता रहा है। दबा के रखो, करेक्ट वहीं पे लगाओ। हाँ 1348 के समथिंग बता रहा है अभी। और अभी हमारा जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मीटर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसकी फ्रिक्वेंसी शो करनी है तो हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं मेथड। अब हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। डीसी जो डीसी जनरेटर है उसके हम वोल्टेज को बढ़ाएं। इसके साथ साथ हो क्या रहा था, एक बात ये भी देखने की हमको मिलेगी। देखिए कम करो इसको, मतलब कम नहीं, पूरा करो। देखिए इसमें एक चीज़ हमको सीखने को एक चीज़ ये भी है। देखिए यदि हम रियो स्टेट को हम स्पीड हम बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज भी बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि वोल्टेज अभी घट रहा है तो हम स्पीड इसकी कम कर रहे हैं। और यदि हम अब देखिए स्पीड बढ़ाइए, अल्टरनेटर की स्पीड, हम ये प्राइम मूवर की स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ ही मेरा जो यहाँ पर ये वोल्टेज है, वोल्टेज साथ साथ इसका बढ़ता है। बढ़ाइए फुल स्पीड में। ये देखिए उसके साथ साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारा जो वोल्टेज भी है वोल्टेज भी साथ साथ ही हमारा बढ़ना है। यदि हमारे आरपीएम आगे को बढ़ती है तो फुल आरपीएम कर दिया है। अब देखेंगे हम फिर से स्पीड हम बढ़ाएंगे। अब वोल्टेज से बढ़ा सकते हैं हम स्पीड को, डीसी जनरेटर से हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, डीसी जनरेटर की वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम। देखिए ये डीसी जनरेटर की वोल्टेज यहाँ पर शो होगी आपको। यहाँ पर ये डीसी, हाँ ये लगभग यहाँ पर इतना शो हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ वेरिएशन हो रहा है क्या, ये हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर है। फ्रिक्वेंसी मीटर अभी शो करेगा। देखिए शो करने लग गया है फ्रिक्वेंसी मीटर। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 50 फ्रिक्वेंसी बन चुकी है हमारी। इसको थोड़ी और ये देखिए बढ़ भी रही है। ये बढ़ कैसे रही है हमारा, यहाँ पर हम जो बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम साथ साथ में जो यहाँ पर वोल्टेज है, ये डीसी जनरेटर से हमने वोल्टेज बढ़ाया तो उसके साथ साथ मेरा फ्रिक्वेंसी भी बन रहा है। फ्रिक्वेंसी आराम से यहाँ पर हमें दिख रही होगी आपको। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 50 हर्ट्ज के समथिंग, 50 हर्ट्ज से थोड़ी सी आगे हमारा फ्रिक्वेंसी
बढ़ रही है। कम करेंगे, थोड़ी स्पीड कम करेंगे, कम करिए थोड़ी स्पीड को। ये देखिए अभी यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखते हैं टैकोमीटर से देख लेते हैं कि स्पीड हमारा अभी हमारा प्राइम मूवर का स्पीड कितना हो चुका है। ये देखते हैं प्राइम मूवर का स्पीड, यहाँ पर टैकोमीटर हमने लगा दिया प्राइम मूवर पे, और यहाँ पर हमारी स्पीड हो गई है 1506 के समथिंग। मतलब इसका स्पीड अभी 1500 आरपीएम के समथिंग हम कह सकते हैं। 1500 आरपीएम पे हमारा ये वोल्टेज यहाँ पर, इसके साथ साथ ही हमारा वोल्टेज भी बन। अब हम फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज यहाँ पर बना दी है। यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा, पूरी 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब हम वोल्टेज को यदि कम ज़्यादा करना चाहते हैं, अभी हमारा जो वोल्टेज है लगभग कितना है, वोल्टेज हमारा लगभग 300 तक हमारा वोल्टेज नहीं पहुँचा है। तो 3 फेज़ की लाइन होती है तो 400 वोल्टेज कम से कम होना चाहिए। देखिए हम इसके साथ साथ वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं। अब वोल्टेज ये वाला, इसको एक्साइट करेंगे, इसको एक्साइट करते हैं, देखेंगे अल्टरनेटर के एक्साइट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्साइट करेंगे हम। इस देखिए एक्साइट कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा। बढ़ाइए बढ़ाइए, एक्साइटेशन करने पर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को यदि बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आता है कि हमारी वोल्टेज किसके साथ बढ़ेगी। एक्साइट जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जितना हम जितना बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उतना ही उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज भी बढ़ता रहेगा। ये देखिए बढ़ रहा है, 400 के समथिंग हमने इसको वोल्टेज को बना दिया है। और यहाँ पर तीनों इंडिकेटर हमारा पूरा का पूरा शो कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी भी बन चुकी है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। तो हमने यहाँ पर पूरा ये अल्टरनेटर में, ऐसे हम अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल हमारा पूरा हो चुका है। अब इसमें हमें लोड देना है तो उसके लिए हम अगला प्रैक्टिकल करेंगे। अल्टरनेटर पे हम जब लोडिंग प्रोसेस करेंगे, तो आज हमने इसमें सीख चुके हैं स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा ये हमने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया है, आपने पूरा सीख लिया होगा। हमने सबसे पहले हमने अपने इंडक्शन मोटर को चालू किया। प्राइम मूवर जो हमने यूज़ किया था डीसी जनरेटर के लिए, तो डीसी जनरेटर हमारा प्राइम मूवर स्टार्ट हो चुका था डीसी जनरेटर का। उससे हमने वोल्टेज बनाया, डीसी वोल्टेज बनाया जो हमको चाहिए था डीसी मोटर के लिए। अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है वो डीसी मोटर है, तो उसके लिए हमने वोल्टेज जो डीसी सप्लाई बनाई थी वो अपने डीसी जनरेटर से ही बनाई थी। तो इसको एक्साइट किया, वो हमारे यहाँ पर हमने ये किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर हमने लगाया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा डीसी सप्लाई बनेगा, और वो सप्लाई हमने दिया है फील्ड को, डीसी जनरेटर के फील्ड को सप्लाई दिया। और ये सप्लाई बनी हमारे सीधे मिली, हमारे यहाँ पर मोटर के लिए सप्लाई मिल गई। हमने स्टार्ट करा स्टार्टर को, हमारा मोटर स्टार्ट हुआ। मोटर स्टार्ट हुआ तो इसकी स्पीड कम थी, हमने इसका स्पीड बढ़ाने के लिए मेथड यूज किया यहाँ पर फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स को कम कर देते हैं। फ्लक्स कम करने से स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीड बढ़ गया, यहाँ पर हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ ही जब हमने तीनों को रियोस्टेट को जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज भी बढ़ रहा था। मोटर हमारा उतना स्पीड चल नहीं पा रहा था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर फील्ड से हमने वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डीसी मोटर को स्टार्ट किया और डीसी जनरेटर को उसके एक्साइट और एक्साइट किया। तो फिर हमारा पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल चुका है, और पूरी की पूरी हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है। हमारे यहाँ पर पूरी फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, 50 हर्ट्ज बन चुकी है। आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो हमें प्राइम मूवर को और ज़्यादा स्पीड से इसको घुमाना होगा। और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हमारा पूरा हो चुका है। और स्पीड को चेक करने के लिए हमने यूज़ किया था टैकोमीटर, डिजिटल हमारा टैकोमीटर है, इससे चालू किया था। और जो हमारा अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के एक्साइटेशन के लिए भी हमने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया था। इसके कनेक्शन हमने सीधे ही इसके फील्ड को दिए थे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें अपना क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल कर लें। थैंक यू।